गाइस इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन टाइप 4 करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये टाइप 4 है। और टाइप 4 दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इसके बाहर नहीं क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक आध मिसलेनियस टाइप के आ सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यही मोटा मोटा 3-4 टाइप्स रहते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर 22 माइनस 15 माइनस 7। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर माइनस 15 नहीं, क्यूब्स है, क्यूब का द सम ऑफ द क्यूब्स एंड नंबर ये है, इनका क्यूब माइनस 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब तो हमें पता है 343, बट 15 का क्यूब मेरे को याद नहीं है। तो 15 का स्क्वायर हालांकि मेरे को याद है 225 इंटू 15 इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस में आ रहा है अपना 22 का स्क्वायर तो मेरे को पता है 484 होता है, इंटू 22 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना ही सोल्व करना है। तो इसमें जीरो, ये काफी बड़ा सा नंबर आ रहा है, उसमें से कुछ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जीरो तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है, और 3 भी नहीं आ रहा है। ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्योंकि नंबर्स थोड़े बड़े बड़े से हैं। ठीक है, ये वाला नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर भी एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। तो 22 इंटू 4 विच इज 88 एंड 8 इज कैरी फॉरवर्ड। तो 22 इंटू 8 विच 20 इंटू 8 160 एंड देन 16 160 176 प्लस 8 दिस इज 184 and 18 is carry forward. 22 into 4 then again 88 then 98 plus 8 this is 106। ठीक है, इसमें से देखो मेरा नंबर तो यही क्लियर हो रहा है, 10,000 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,600 तो नहीं आने वाला है, तो ये भी कट हो गया। फिर भी हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। तो दिस इज 15 इंटू 5 इज 75, दिस इज 7 कैरी, 15 2 इज 30, 37 3 कैरी, 15 into 2 is 30, then this is 33 and minus is 343। ठीक है, 10,000 में से 3,000 घटा रहा हूँ, 7,000 के आसपास नंबर आ रहा है, और 7,000 के आसपास नंबर आ रहा है। 10,000 में से 3,000, ये 300 प्लस 300 600 ये घट रहा है, तो 7,000 के आसपास नंबर आ रहा है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, सबको पता है, और अंडर रूट ऑफ 16 विच इज 4 डिवाइडेड बाय दिस। तो डिवाइडेड बाय दिस को ऐसे क्या ऐसे लिख लेते हैं अभी। 100 का रूट होता है 10 और 49 का होता है 7 इंटू, ठीक है, इंटू इसका 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट इज दिस इज अगेन 5, वी नो दैट। तो 2 इंटू 4 इंटू 7 बाई 10 इंटू 5। ठीक है, तो ये 2 से 5 आ गया यहाँ पे, और ये 5 से 5 कट गया, तो 7/4 इज आवर आंसर। तो 7/4 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दिस इज 4 इंटू 4 इज 4 और 3 7/4, तो दिस इज आवर आंसर। तो थर्ड वीडियो पे चलते हैं। 7 to 9, ये तो 9 का क्यूब होता है बाय 0.4096। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो 729 बाय कितना हो रहा है 10 इंटू ये 4 0 आ रही है ना, 2 और 3 4 0 आ रही है, और ये 4096 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली 0 से तो ये वाली 0 कट हो रही है, और ये 1000 है, 1000 का अगर क्यूब रूट लेंगे तो 10 बाहर आ रहा है। ठीक है, 729 का क्यूब रूट 9, और ये 4096 ये होता है 16 का क्यूब। ठीक है, दिस इज 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 हो रहा है 4096। ठीक है, तो 2 की पावर 11 इज 2048, और फिर उसका हाँ 2 की पावर 12,
2 की पावर 12 को अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, 3 3 6 3 9 नहीं नहीं 4 4 8 और 4 12, हाँ तो ऐसे लिखेंगे। और ये वाली एक बार आ जाएगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 विच इज 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 बार आ रहा है। तो 90/16, तो 90/16 इज 16 इंटू 5 इज 80, ठीक है, 80 आ रहा है और 10 बच गया तो पॉइंट लग गया तो 10 आ रहा है तो 100 हो जाएगा। 16 6 जा 96, 5.6 के आसपास आंसर आ रहा है, तो 5.6 के पास आंसर यही है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.5 का क्यूब माइनस 4.5 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का अगर हम होल क्यूब करें तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसको उधर ले जाते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दिस इज द आइडेंटिटी गाइस, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं ऊपर वाली आइडेंटिटी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी इज 5.5 माइनस 4.5 का क्यूब, दिस इज 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5.5 इंटू 4.5, ठीक है। और a माइनस बी करेंगे अगर तो दिस इज प्लस, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है। तो a माइनस बी करेंगे तो ये अगेन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो ये 1 प्लस 3 इंटू 5.5 इंटू 4.5, 3 इंटू 5.5 इंटू 4.5, तो हम एस्टिमेट नंबर ले लेते हैं इसका, 3 इंटू 5.5 इंटू 4.5, तो यहाँ पे 3 इंटू 6 कर लेते हैं इज इक्वल टू 18 इंटू, काफी पास पास नंबर है, 75 75.25 74.25, तो ऐसे एस्टिमेट नहीं कर सकते हम, तो हम इसको सोली करके देख लेते हैं। 3 इंटू 5.5 इंटू 45, 3 इंटू 5 इज 15 और 1 कैरी, 3 इंटू 5 इज अगेन 15 प्लस 1 इज 16, तो ये 16.5 इंटू 4.5 हो रहा है, और ये 1 प्लस में है 16.5 इंटू 4.5, तो 16.5 इंटू 4.5, तो पहले 16 से 4.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू 4.5 प्लस 0.5 इंटू 4.5, तो दिस इज 5 इंटू 5 इज ये प्लस 1 है ही यहाँ पे, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 2 कैरी एंड 5 4 जा 20 22, ठीक है, 2 डेसिमल के पास, दिस इज 2.2 और ये 1 प्लस में है यहाँ पे, तो 16 5 जा 90 की 0 9 कैरी और 16 5 जा 80 और यहाँ पे 8 कैरी और 16 3 दिस इज 64 प्लस 8 विच इज 72 और यहाँ पे पॉइंट लग गया, 72 प्लस 1 इज 73 प्लस 75 75.25, सो फोर्थ इज आवर आंसर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज इसको ना वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से सोल्व करके देख लिया कीजिए, तो दैट वुड बी ग्रेट। तो इसमें चलो फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। तो 7/875 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 7 को तो सोल्व कर नहीं सकते और ऊपर 1 लिखा हुआ है, हर एक में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इससे कट हो ही जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 1 इज 7, तो 1 तो यहाँ पे ऊपर आ गया, तो दिस इज 1, देन यहाँ पे 17, 7 इंटू 2 इज 14 35, 7 5 जा 35, ये आ रहा है इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो 125 का क्यूब रूट हमें पता ही है 1/5 होता है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो 6th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो 19/513, ठीक है, 19 बाय, तो ऊपर भी 1 लिखा हुआ है तो ये भी कट हो जाएगा शायद, तो 19/513, ठीक है, तो 19 इंटू 2, तो 19 इंटू 2 इज 38,
तो कितना बच रहा है? 38, 2, 10, 13 बच रहा है, 133 हो गया। तो 19 इंटू 7, 19 7 से 133, ठीक है। 19 इंटू 7 133 है ना। तो 1/27 हो रहा है ये, और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 1/27 का क्यूब रूट कितना होता है? तो 1/27 का क्यूब रूट 1/3 ही तो होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, और इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, और इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने कमेंट सेक्शन में इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरे साथ 1-on-1 क्लासेस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द क्यूब रूट ऑफ दिस इज 56 देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अपना जो पहला दे रखा है 175.616, इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर ना करूं तो बाय 1000 हो रहा है, और यहाँ पे 3 और 3 6 हैं, तो जो भी ये वैल्यू लिखी है बाय 6 0 आ रही है 3, तो 10 की पावर 6 लिख देता हूँ मैं सीधा ही, और ये यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, तो ये 1 समथिंग बाय 10 की पावर 9। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने 56 बाय फर्स्ट वाले में 56, तो ये जो सोल्व करेंगे इसको बाहर निकाल के 56 आ जाएगा, प्लस 56 इसका आ जाएगा, प्लस 56 इसका आ जाएगा। नीचे 1000 का क्यूब रूट होता है 10, और इसका क्यूब रूट होता है 10 की पावर 6 का 100, और इसका 1000। तो दिस इज 5.6 प्लस 0.56, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे 0.56, और यहाँ पे 0.056, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये 6 आ रहा है, 6 और 5 11, 1, और 6 और 5 11 और 1 12 का 2, और एक ये, और ये 6, 6.216, तो 6.216 दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये भी इजी सा लग रहा है मेरे को। तो 64 बाय क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 0, ठीक है, 10 की पावर 6। तो 64 किसका रूट होता है? तो स्क्वायर किसका होता है? 8 का, तो 8 बाहर आ गया, बाय 10 की पावर 3 बाहर आ गई। तो अब इसका क्यूब रूट लेना है, ठीक है, क्यूब रूट लेना है। इसका 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और ये 10 होता है 0.2, तो 0.2 दिस इज द आंसर। काफ़ी क्लोज क्वेश्चंस हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो भाई क्लोज कॉल है, तो थोड़ा ध्यान से सोल्व करना इन टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। एक आध जीरो इधर उधर हो गया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, क्यूब रूट निकालना है, पहले स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो ये तो मैं जानता हूँ, मेरे को याद ही है। तो ये तो 15 का स्क्वायर है, तो 154 प्लस 15 इज 169, यहाँ तक का 169 हो गया। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, तो 15612, इसमें 13 जोड़ देता हूँ मैं, तो उसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 1, 15625, ठीक है। और जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 15 और ये 20, तो अगर 15 और ये 25, तो अगर मैं 20 का क्यूब देख लूँ वो कितना आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर इज 400, 400 इंटू 20, तो अपना हो रहा है 8000, ठीक है। 4000 इंटू 2 इज 8000, ठीक है। तो 20 का क्यूब हो रहा है अपना 8000, ठीक है। तो 20 का क्यूब है 8000, तो ये 15 का यहाँ पे है, 20 का यहाँ पे है, और ये तो
8000 से काफ़ी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो 15 तो अपना कैंसिल हो ही गया। ठीक है, अब भी अपन निकाल के देख लेते हैं फिर 40 का। चलो 30 का निकाल के देखते हैं। तो 30 का कितना आ रहा है? 30 का आ रहा है 27,000 क्यूब। ठीक है, इससे तो बड़ा नंबर आ रहा है, इससे बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसका जो रूट क्यूब रूट होएगा वो 30 से तो छोटा होगा डेफिनेटली, है ना। 30 से छोटा होएगा, तो 30 से छोटा होगा, 15 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो अपने पास एक ही तो ऑप्शन बचा है 25। सो 25,000 करेक्ट आंसर, हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।